साथियों, इस नए कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ा करके 125 दिन वो किया गया है। नए कानूनों में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर जैसे फसल की बुआई का समय है या फसल की कटाई का समय है, उस समय में क्योंकि ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और जब ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें आप भी डिस्टर्ब ना हो, किसान भी डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए 60 दिन इसके अंदर अवकाश का भी प्रावधान किया गया है। इसमें श्रमिकों को इस 60 दिनों का काम तो मिलेगा ही और विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत 125 दिन का काम भी मिलेगा। साथियों, इससे पूरे भारतवर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिकों की वार्षिक आय में भी औसतन 7% की ये अधिक बढ़ोतरी होगी। पहले तो क्योंकि जो प्रावधान था कि 15 दिन के बाद आपको वो आपकी मजदूरी वो मिलती थी, परंतु अब उसको इस जी राम जी में इस योजना के तहत बदल करके इसको साप्ताहिक कर दिया है कि आपका भुगतान हर सप्ताह में आपके खाते में आएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में विकसित भारत जी राम जी मिशन के जरिए प्रदेश के श्रमिकों को बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। साथ ही फसल की बुवाई और कटाई के समय श्रमिकों को 60 दिनों के विशेष अवकाश का प्रावधान भी किया गया है, ताकि किसान और मजदूर दोनों का काम सुचारू रूप से चल सके। इससे पूरे भारतवर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में भी औसतन 7% से अधिक की बढ़ोतरी होगी। साथियों, इस नए कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ा करके 125 दिन वो किया गया है। साथियों, यही नहीं, नए कानूनों में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर जैसे फसल की बुआई का समय है या फसल की कटाई का समय है, उस समय में क्योंकि ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और जब ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें आप भी डिस्टर्ब ना हो, किसान भी डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए 60 दिन इसके अंदर अवकाश का भी प्रावधान किया गया है। साथियों, इसमें श्रमिकों को इस 60 दिनों का काम तो मिलेगा ही और विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत 125 दिन का काम भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, उसकी भी गारंटी है। साथियों, इससे पूरे भारतवर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिकों की वार्षिक आय में भी औसतन 7% की ये अधिक बढ़ोतरी होगी। 7% की अधिक बढ़ोतरी हमारे श्रमिकों के वार्षिक आय में होगी। साथियों, हरियाणा में इस हर श्रमिक को कम से कम 125 दिन की गारंटी में उसके 10,000 रुपए अधिक उसको मिलेंगे। और साथियों, हरियाणा हमारा जो राज्य है, यह लाभ यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ देश में सबसे ज्यादा यहाँ मजदूरी यहाँ पर दी जाती है। देश में किसी भी राज्य में इतनी मजदूरी नहीं दी जाती जितनी हरियाणा के अंदर दी जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा में ये प्रतिदिन 400 रुपए की दर से न्यूनतम मजदूरी यहाँ दी जाती है। साथियों, इससे हर श्रमिक की वार्षिक आय में, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर श्रमिक की वार्षिक आय में हमारे हरियाणा के अंदर 50,000 रुपए की अधिक बढ़ोतरी होगी। 50,000 रुपए की उसकी अधिक बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि मजदूरों के हक पर डाका न डले, इसके लिए सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को अनिवार्य कर दिया है। अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी और पैसा सीधा आधार के जरिए ऑनलाइन खाते में जाएगा। मुख्यमंत्री ने बड़ी राहत देते हुए कहा कि अब मजदूरी के लिए 15 दिन का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि हर हफ्ते भुगतान किया जाएगा। साथ ही अब मनरेगा का दायरा बढ़ाकर इसे जल संरक्षण और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से भी जोड़ दिया गया है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि यह कानून डिजिटल गवर्नेंस को कानूनी रूप देता है और इसमें जैसा नवीन जी ने बताया कि अब इसमें बायोमेट्रिक, और हमारे बीच में जब बात कर रहा था मैं, उन्होंने भी इसमें ये बात कही है कि अच्छा प्रावधान किया है कि बायोमेट्रिक इसकी हाजिरी लगेगी और आधार आधारित भुगतान भी होगा। आपका ऑनलाइन आपके खाते के अंदर ये पैसा जाएगा। इसको जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी, रियल टाइम डैशबोर्ड और साप्ताहिक सार्वजनिक जानकारी देने के प्रावधान भी इसके अंदर किए गए हैं। साथियों, इसके साथ साथ जो वीबी जी राम जी है, वीबी जी राम जी योजना में अब पहले तो क्योंकि जो प्रावधान था कि 15 दिन के बाद आपको वो आपकी मजदूरी वो मिलती थी, परंतु अब उसको इस वीबी जी राम जी में इस योजना के तहत बदल करके इसको साप्ताहिक कर दिया है कि आपका भुगतान हर सप्ताह में आपके खाते में आएगा ताकि मजदूर को समय पर उसका पैसा मिल सके। साथियों, सोच लेकर के इसके अंदर सुधार किया गया है। साथियों, ये सभी प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि अब न तो कोई फर्जी नाम होंगे, न फर्जी काम होगा और न ही फर्जी भुगतान होगा। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, मुझे खुशी है कि वीबी जी राम जी कानून कार्यों की प्रकृति को भी इसमें बदला गया है। हमने इसका दायरा बढ़ाया है, जैसा मैंने कहा भी है, इसमें पहले से काफी अधिक कामों को जोड़ा गया है। साथियों, इसमें आपको अधिक काम मिलेगा, काम की कमी नहीं होगी आपके पास। आप जब चाहेंगे तो आपको काम मिलेगा और गांव के विकास के अधिक काम इसके अंदर होंगे। साथियों, पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार के साधन थे, अब जल सुरक्षा आप इसके अंदर काम कर सकेंगे और जो ग्रामीण अवसंरचना है, गांव के अंदर जो काम चलते हैं उसके अंदर आप काम कर सकेंगे। आजीविका संसाधन है, अन्य और काम है, उन चाहे जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली जो हमारे स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में भी ये रोजगार का ये दिया जाएगा, इसका दायरा बढ़ाया गया है। साथियों, इस कानून में ग्राम पंचायतों की योजनाओं को अब पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा गया है। साथियों, स्वयं प्रधानमंत्री जी अब इसको वहां पर देखेंगे ताकि गांव में होने वाला हर काम राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो। ये इस कानून की गारंटी है। आगे विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 10 साल में सिर्फ 2000 करोड़ का भुगतान किया था, जबकि हमारी सरकार ने 5000 करोड़ से अधिक की राशि श्रमिकों के खातों में डाली है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला राज्य बन गया है। इसके अलावा विकसित भारत जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार से निपटने और शोषण को रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हरियाणा में 1.5 करोड़ मकान बनाकर देने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री ने शहरी आवास योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को 30 गज का प्लॉट देने का काम किया। साथ ही प्रदेश में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की भी शुरुआत की गई। पंचकूला से उमंग शोरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।